हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद विलास साई। तो आज हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको बेसिक से पॉइंट्स आपको पढ़ाएंगे। तो यानी कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या होते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है नंबर्स। नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रेशनल्स एंड दूसरे होते हैं इरेशनल। बाकी सारे नंबर्स इसके नीचे आते हैं, सही है। सबसे ऊपर तो वो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वो भी आपको बताऊंगा। पहले रेशनल एंड इरेशनल बता दूं, फिर मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताऊंगा। पहले आता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? those numbers which is written in the form of p and q, in which q is not equal to 0, यानी वो नंबर्स इसको हम p अपन q वाले फॉर्म में लिख सकें, एंड इन विच q is not equal to 0। जैसे मैंने लिखा इसको, चलो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। q is equal to x such that x is equal to p upon q, where p and q belongs to integers numbers and q is not equal to 0। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया। x such that x is equal to p upon q। इस पर आप a upon b लिख सकते हैं, सही। किताब में a upon b लिखा है, मैंने ऐसे p upon q लिख दिया। इस पर आप a upon b भी लिख सकते हैं, b is not equal to 0, सही है। Where p and q belongs to integers numbers that and q is not equal to 0। इंटीजर्स नंबर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, शायद आपने पढ़ा हुआ है 8वीं दर्जे में, लेकिन खैर मैं आपको बताऊंगा इंटीजर्स नंबर्स भी क्या होते हैं। तो ये रेशनल नंबर्स है। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5, जैसे मैंने 1/2 लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया। तो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आ जाता है इरेशनल। समझ में आ गया रेशनल? हाँ, कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाते जाइए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज नंबर्स which is not written in the form of p upon q and q is not equal to 0। Those numbers which is not written in the form of p upon q, जो p upon q वाले फॉर्म में ना लिख सके, उसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसमें भी q is not equal to 0, यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, सही। जैसे मैंने लिख दिया √2/5, सही है। जैसे मैंने लिख दिया पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू ज्यादा है। पाई कितने के बराबर है? 2/7, सही है। 3.14 ऐसे ही होता है, सही। जैसे मैंने लिख दिया 1/5, जैसे मैंने लिख दिया √13। तो ये सारे रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? रेशनल और रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल जो p अपन q वाली फॉर्म में लिख सके, q नॉट इक्वल टू 0, इसको एग्जांपल में मैंने आपको दिए। रेशनल जो p अपन q वाली फॉर्म में ना लिख सके, q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है, सही है। तो एक और चीज, रेशनल यूनियन रेशनल, इरेशनल इज इक्वल टू रियल। रियल नंबर इससे ऊपर होते हैं, यानी जब रेशनल एंड इरेशनल मिलते हैं तो रियल नंबर बनते हैं। ये रियल नंबर के दो पार्ट है, सही है। रियल नंबर सबसे ऊपर, सिर्फ बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x is not equal to p upon q, where
P and Q belongs to integers numbers and Q is not equal to। पहले रेशनल हो गया, तो उसके बाद हमारे नंबर्स आ जाते हैं। हाँ, रेशनल में जो था ना, सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमने लिखा था तो उसमें Z आया था। Z को हम इंटीजर्स नंबर्स वैसे बोलते हैं, तो इंटीजर्स नंबर से स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वैसे मैंने लिख दिया, Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये इंटीजर्स नंबर्स है। इसके बाद आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? W इज इक्वल टू 1, ये भी 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सही। नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, उसको हम आम जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे गिनती जब हम करते हैं ना, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर भी 1 2 0 से नहीं स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, ये 0 से नहीं स्टार्ट होते नेचुरल नंबर, सही है। इंटीजर्स, इसको हम Z से करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो और माइनस प्लस में हो, -1 -2, ये नहीं। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, उसको समझ में आ रहा है, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जैसे इवन नंबर फोर नंबर्स से बराबर होते हैं 1 3 5 7। इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, इवन से ई से ज़ाहिर करते हैं, ओ से ज़ाहिर करते हैं, एम से ज़ाहिर करते हैं, डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, इसको जेड से ज़ाहिर करते हैं। सही है, तो ये नोट कर दिए। वैसे